वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज मैं आपको रूबी क्यूब को सॉल्व करने के बारे में डिटेल में बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के रूबी क्यूब को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूबी क्यूब सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानकारी पता होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए और इसमें जो भी कुछ फार्मूलेज यूज़ होते हैं मैं उसे बगल में आपको शो कर दूंगा और आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें कंफर्म होनी पड़ेंगी कि ये जो होता है किसी भी क्यूब का, ये लेफ़्ट पार्ट होता है दोस्तों और ये राइट पार्ट होता है। सिमिलरली ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है, और ये फ्रंट है। इसी प्रकार से जो पीछे का पार्ट है ये बैक है। तो किसी एक पार्ट को आपको फिलहाल डेटम मानना पड़ेगा। तो लेट्स से कि जो एक जनरल थंब रूल है मैं उस हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि जो वाइट पार्ट है उसे ही हम पहले बनाएंगे। तो वाइट पार्ट बनाने के लिए चलिए हम अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, किसी भी क्यूब को सब मैं इसे पहले ख़राब कर देता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किसी भी प्रकार की क्यूब को आप बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से बना सकते हो। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियोज़ फ्यूचर में लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक येलो पार्ट, सेंटर जो पार्ट है ये सेंटर पार्ट होता है दोस्तों। तो सेंटर पार्ट ये येलो एक ही होगा, पूरे चारों कॉर्नर पे एक ही जगह होगा और वो ये है। तो हम इस प्रकार से सेंटर पे येलो खोजेंगे। उसके बाद हमें दोस्तों देखना है कि हमें एक वाइट क्रॉस बनाना है, यानी कि इस जगह पे यहाँ 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 हमें वाइट पार्ट लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हम किसी प्रकार से क्यूब को घुमा करके यहाँ वाइट ले आएंगे। चलिए तो इसे हम ऊपर लाते हैं। ये मेरा वाइट यहाँ पे आ चुका, मुझे यहाँ पे भी एक वाइट चाहिए। तो सिमिलरली हम खोजेंगे कहाँ पे वाइट है। ये वाइट रहा एक, नीचे वाले पार्ट को हम एक बार घुमाते हैं और इसे वाइट आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी तरीके से आप घुमा करके दोस्तों वाइट पहले ले आओ, उसके बाद के तरीके को मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने वाइट यहाँ पे लाना है। इस प्रकार से आपने सेंटर पार्ट पे वाइट ले आए और ये बीच में जो है वो येलो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका, फर्स्ट स्टेप तो आपने वाइट ले रखा। सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो वाइट का नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा कलर है, रेड है। तो इस रेड के नीचे भी ये रेड होनी चाहिए, सेंटर पार्ट में रेड होनी चाहिए। तो इसे हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ घुमाकर रेड ले आएंगे। तो ये जब रेड आ जाता है दोस्तों तो इसे में क्या करना है, 180 पे रोटेट करना है, यानी कि जो टॉप पे वाइट है इसे बॉटम में भेज देना है। सिंपली इसे क्या करना है, एक बार घुमा दो आप नीचे, ये वाइट है नीचे चला गया। ठीक इसी प्रकार से हम इसे ब्लू से ब्लू मैच करना। ब्लू से ब्लू मैच है ही ऑलरेडी, नहीं अगर होता तो हम इसे घुमा करके ब्लू से ब्लू मैच करते। और इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, इसे जो टॉप में वाइट है उसे बॉटम में भेजना है, यानी 180 पे रोटेट करना है। 180 पे रोटेट कर दिया। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें इस कलर के साथ भी करना है और इसे हम इसे नीचे भेज पा रहे हैं, ये बॉटम में इसे भेजना है। इसे हमने बॉटम में भेज दिया। वाइट का दूसरा पार्ट है ग्रीन, ग्रीन को हमने सेंटर ग्रीन से मैच किया, ये दो कलर, और इसे हम नीचे भेज दिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा वाइट क्रॉस बन चुका है और ये वाइट क्रॉस बनने के बाद की जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसा कि जान सकते हैं कि ये वाइट क्रॉस बनने के बाद हमारा कॉर्नर पीसेस को बनाना होता है। ये कॉर्नर पीस किस प्रकार से बनेगा आइए इस बारे में जानते हैं। तो आपको देखना है दोस्तों कि जो वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट के बगल वाला जो कलर है, ठीक है, इसे डेटम रखना है, इसे आप फिक्स मानिए और बाकी चीज़ों पे आपको कार्य करनी है। तो ये जो वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट के बगल वाला जो कलर है ये है ब्लू। तो ब्लू को हम ब्लू के सेंटर पीस से मैच करेंगे। तो देखिए सेंटर पीस कहाँ है ब्लू में, ये है सेंटर पीस ब्लू का। तो ब्लू के सेंटर पीस से मैच करने के लिए हमें एक बार घुमाना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी आपको काम आएंगे। ये सेंटर पीस से मैच होने के बाद आपको देखना है कि वाइट का जो डिस्टेंस किस तरफ है, यानी कि दो जो गोटियां नहीं बनी है, दो जो कलर नहीं बने हैं वो लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में घुमाना पड़ेगा 1। अब जहाँ से घुमा ये इसे नीचे करना है, एक बार डाउन
और फिर इसे बैक एंड अप कर देना, बैक एंड अप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो व्हाइट पार्ट है हमारा वो बन चुका है। मैं और करके दिखाता हूँ आपको यही प्रक्रिया बार बार। अब देखिए इस वाइट को मुझे ऊपर पहुंचाना है, जो कॉर्नर पीस पे जो वाइट बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वाइट का जो दूसरा कलर है, दूसरी तरफ वाला कलर वो है ऑरेंज। तो ऑरेंज को हमें क्या करना है, सेंटर पीस से मैच करना है, यानी यहाँ जो ऑरेंज है उससे मैच करना है। इसे हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। घुमाने के बाद हमें जो ऑरेंज का सेंटर पीस है वो हमें इस प्रकार से मिल जाता है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ये ऑरेंज का सेंटर पीस मैच हो चुका है। अब ये इधर की तरफ खाली है, तो जिधर की तरफ खाली है उधर की तरफ घुमाना है दोस्तों। इधर खाली है, इधर घुमा दिया एक बार। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से ये गोटी हटी है इसीलिए यहीं पर डाउन होगा, तो ये डाउन हो गया। डाउन होने के बाद बस रिवर्स करना है, ये बैक करना है और जहाँ डाउन हुआ था उसे अप कर देना है। इस प्रकार से देख सकते हैं ये जो है हमारा वाइट पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आगे देखते हैं गाइज इसमें क्या करना है हमें। ये यहाँ पे एक वाइट पार्ट है, इसे नीचे पोर्शन पे लाऊंगा तब मैं इसे ऊपर ले जा सकता हूँ, इसलिए हम इसे नीचे ले आते हैं इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से कार्य करेगा। आपको किसी प्रकार से घुमाकर इसे नीचे वाले लेयर पे ले आना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका जो अपोजिट कलर है यानी ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच करना है दोस्तों। ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच कर दिया हमने। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। और इस प्रकार से हमने इसके जो वाइट है, वाइट का दूसरा पार्ट ग्रीन है, ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मैच कर दिया, इससे मैच कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों उसमें लेफ्ट साइड हम घुमाते हैं तो इधर क्या है, राइट की तरफ दो खाली है। तो जिधर की तरफ खाली है यानी जिधर की तरफ जो कलर नहीं बना है उस तरफ हम एक बार घुमाएंगे। घुमाने के बाद हमने आपको बताया था ये यहाँ से हट के आया है इसलिए ये दीवार नीचे गिरेगी यानी कि डाउन होगा। डाउन होने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, बैक करना होता है और बैक के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर अप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें ये कॉर्नर पीसें काफ़ी सारी बन चुकी हैं और बस एक रह चुका है। तो इसे बनाने के लिए हम देखते हैं कि दूसरा वाइट पार्ट कहाँ है, नीचे वाले लेयर पे यहाँ है। अब इस वाइट पार्ट का जो दूसरा कलर है वो कौन सा है, ग्रीन है। ग्रीन को क्या करना है, ग्रीन के सेंटर पीस से मैच करना है। तो इसे हम घुमा करके ग्रीन के सेंटर पीस से मैच कर चुके हैं। अब ग्रीन के सेंटर पीस से जैसे ही हम इसे मैच करते हैं तो देखते हैं इसके लेफ्ट साइड में दो डिस्टेंस है, इसके लेफ्ट साइड में है यानी कि ये किधर घूमेगा, लेफ्ट की तरफ घूमेगा। अब क्या होगा, डाउन होगा। क्योंकि आप देखो ना सिंपल से, अगर ये वाली ईंट की दीवारें अगर हों, सिंपल लॉजिक आप लगाओ, इधर से आपने ईंट की दीवारें घुमा दी तो ये नीचे गिरेंगी ना, तो ये हो गया डाउन। अब इसको रिवर्स करना है आपको, बैक एंड अप। और इस प्रकार से आप देख सकते हो गाइज कि आपका जो टॉप पोर्शन है यानी व्हाइट का जो है वो बन चुका है। और व्हाइट बनाने के बाद आपको के साथ साथ जो आपका जो फर्स्ट लेयर है यानी जो फर्स्ट रो है वो भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट रोज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस इन सरफेसेस को बनाना है यानी कि सेकंड रो को हमें बनाना है दोस्तों। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका फर्स्ट रो सही तरीके से कोई कलर डिसमैच हो जाता है या मैचिंग नहीं होता है तो आपको जो इसके कॉर्नर वाले पीसेज हैं, कॉर्नर पीसेज को फिर से अलग अलग डायरेक्शन में, जिस रूल से मैंने आपको बताया था कि सेंटर पीस मैच करके आपको जिधर खाली है उधर डिस्टेंस दे के बैक एंड अप करना है, वही प्रोसेस आप दोहराओगे तो आपका जो फर्स्ट लेयर है वो मैचिंग कलर में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड रो जो आपको बनानी है वो किस प्रकार से। सेकेंड रो बनाने का वही सिंपल तरीका है दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट में अप्लाई किया वही आपको अप्लाई करना है। तो कहने का ये अर्थ है, जिस प्रकार से आपको अगर ब्लू पार्ट बनाना है दोस्तों, तो ब्लू पार्ट बनाने के लिए आपको अगर यहाँ पे चाहिए ब्लू कलर, यहाँ पे चाहिए ब्लू कलर, तो इस नीचे में इस ब्लू कलर को हम यहाँ पहुँचाने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये आपको समझना है, बहुत ये सेकेंड स्टेप है। आपको अगर लेफ्ट में बनाना है दोस्तों तो आपको क्या करना है, सबसे पहले से एक बार राइट में घुमाना है। ठीक है दोस्तों, और ये फिर से डाउन होगा जो कि हमेशा की तरह होता है, और फिर ये बैक होगा और ये अप होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि वाइट वाला मेरा ख़राब हो चुका है यहाँ पे, तो ये ख़राब नहीं है दोस्तों। वाइट का सिंपल से जो रूल है वही रूल आपको फॉलो करते रहना है। तो इसके बाद आप देख सकते हो वाइट के बगल वाला जो ऑलरेडी मैच है यानी इधर जो जगह है तो आप इसको इधर डिस्टेंस दो और इसको फिर आप डाउन करो, इसको बैक करो और ये अप करो।
मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ गाइज, ताकि आपको समझ में आए। आप देख सकते हैं कि ब्लू का जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वो बन चुका है। मुझे अब राइट पार्ट बनाना है गाइज। तो राइट पार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट घुमाना है। बहुत सिंपल है, अपोजिट घुमाना है। लेफ्ट घुमाया, जब भी घुमाया तो हमेशा की तरह ये डाउन होता है, और ये हमेशा की तरह इस प्रकार डाउन होता हुआ, और बैक एंड अप। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से अब फिर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा वाइट पार्ट जो वो ख़राब हो चुका है। वाइट पार्ट जैसे ही ख़राब है तो आप इसको क्या करना है दोस्तों, बिना कोई दिमाग लगाए आप सीधा ये कर देना कि जिधर खाली है उधर एक बार घुमा दो, और जहाँ से घुमा है जो दीवारें नीचे आएंगी, और ये बैक होगा और ये अप होगा गाइज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपका जो ब्लू पार्ट है वो सेकंड रो भी बन चुका है। इसी प्रकार से हमें ऑरेंज का भी बनाना है गाइज। तो ऑरेंज का बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो थर्ड रो है, थर्ड रो के सेंटर पार्ट में क्या लाना पड़ेगा, ऑरेंज। तब तो हम ऑरेंज को यहाँ या यहाँ रिप्लेस कर पाएंगे। तो इसे हम घुमा के ले आते हैं गाइज। अब देखते हैं इसे हमें लेफ्ट पार्ट पे ले जाना है। तो लेफ्ट पार्ट पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, राइट में घुमाना पड़ेगा एक बार। राइट में घुमाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ ले जाना था उस दीवार को एक बार नीचे करनी पड़ेगी, और फिर बैक एंड अप होगा गाइज। और सिमिलरली इस प्रकार से मेरा फिर वाइट ख़राब अगर इस प्रकार से हो जाता तो सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही ख़राब हुआ रूल फॉलो करना है बस। रूल फॉलो में क्या है कि जिधर वाइट का बगल वाला कलर सेंटर पास है, मैच है, जो कि हमेशा मैच ही होगा गाइज। तो आपको क्या करना है, इधर की दो खाली है तो इधर घुमा देना है, जिधर खाली उधर घुमा देना है, फिर डाउन करना है, फिर बैक करना है, फिर अप करना है। यही प्रोसेस आपको दोहराती रहनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि आपका जो ऑरेंज है गाइज, वो ऑरेंज का दो पार्ट बन चुका है, और ये प्रक्रिया आपको सभी के साथ दोहरानी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑरेंज पार्ट नहीं है, मिसिंग है। तो ऑरेंज पार्ट मिसिंग है तो आप किसी दूसरे कलर को बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन को लेफ्ट में बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट में घुमाना पड़ेगा एक बार। राइट में एक बार घुमाया, इसको डाउन किया, इसको बैक किया, इसको अप किया, और ये इस प्रकार से फिर से इसे क्या करना है, इधर डिस्टेंस देना है। इधर डिस्टेंस दिया, डाउन किया, बैक किया, अप किया। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहराती रहनी है जब तक ये क्यूब का जो सेकंड रो है वो ना बन जाए। अब मुझे राइट में बनाना है, इसे क्या करना पड़ेगा, राइट में बनाने के लिए लेफ्ट में घुमाना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा, बैक एंड अप। ठीक है गाइस, और फिर इधर ये खाली है तो इधर डिस्टेंस दो, और डिस्टेंस देने के साथ साथ डाउन, बैक एंड अप। अब देखिए गाइज, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उसका सेकंड रो भी बन चुका है, और इसके काफ़ी सारे कलर्स बन चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे कौन से मैचिंग कलर है वो ढूंढने पड़ेंगे। रेड है यहाँ पे दो गाइज, तो रेड का राइट पार्ट अगर बनाना तो हमें लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा, इसे डाउन करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा, राइट। सेम ये प्रोसेस आप दोहराते रहें तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आपका जो सेकेंड लेयर है वो बनता जाएगा। अब हमें यहाँ पे राइट बनाने हैं, तो जो राइट बनाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा गाइस, लेफ्ट में घुमाना पड़ेगा थर्ड रो को, फिर इसे डाउन करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। और इधर दो खाली हैं, वाइट ख़राब हो गया इसलिए वाइट को जिधर खाली उधर डिस्टेंस दो, डाउन करो, बैक करो, अप करो। और यही प्रक्रिया हमें बार बार दोहराती रहनी है। और हाँ गाइज, आप इसे बहुत फास्ट से कर पाओगे। अगर आपके पास कोई फास्ट रूबिक क्यूब हो तो आप इसे बहुत तेज़ी से कर पाओगे। ठीक है गाइज, तो बस आपको मैं इतना स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक तो क्यूब भी स्लो है, और दूसरी बात कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ गाइज। और आप इस चीज़ को देख करके वापस सीख सकते हो। अब इधर लेफ्ट में बनाना है तो इसे मैं राइट में घुमाना पड़ेगा, फिर डाउन होगा, बैक होगा एंड अप होगा। अब देखो गाइज, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कलर्स बन चुके हैं, जिनमें कि बस एक रेड रह चुका है। तो रेड में हमें लेफ्ट में बनाना है, यहाँ लाना है इस पार्ट को। तो क्या करना है, राइट में घुमाना है, डाउन करना है, बैक करना है एंड अप कर देना है। फिर इधर वाइट खाली है दो तो इधर डिस्टेंस देना है, फिर डाउन करना है, बैक करना है और इसे अप करना है।
और ये प्रक्रिया घुमाते रहने पे आपको आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा ये वाइट सरफेस बन चुका था। इसके साथ साथ जो सेकंड रो है वो भी बन चुके हैं, और सेकंड रो आपका ये सिंपल प्रक्रिया करने पे बन जाती है। और एक कंडीशन मैं आपको और यहाँ पे स्पेशल केस बताना चाह रहा हूँ गाइस, कि जिस प्रकार से यहाँ पे हमें ब्लू पार्ट बनाने हैं और यहाँ पे सेंटर पार्ट में अगर हमें ब्लू ना मिले गाइस, ठीक है, हम ब्लू ना मिले, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो ब्लू का जो ये पार्ट बनाना है, इससे जो एसोसिएटेड इसका बगल वाला जो कलर है यानी रेड है, और रेड का ये पार्ट अगर बने हुए को हम दोबारा बना दें तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी ये कलर जो है वो अपने आप बन जाएगी गाइस। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए बॉटम में हमने रेड लाया और इसे राइट को बनाना है। ये बना हुआ है स्टील, क्योंकि हमें ये पार्ट बनाना है और इसका ये मिसिंग है, इसीलिए हम इसको वापस से बनाते हैं गाइस। तो राइट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में रोटेट करना पड़ेगा, डाउन, बैक, अप। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ग्रीन पार्ट है गाइस, सॉरी ब्लू पार्ट है, वो हमारा बन जाता है। अब हमने ये दो प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो हमारा ये वाइट सरफेस बन चुका है, दूसरा हमारा दोनों जो रो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है गाइस, वो है हमारा येलो क्रॉस बनाना। तो येलो क्रॉस बनाने के लिए जो हमारे पास एक सबसे सिंपल फार्मूला है गाइस, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रंट सरफेस को एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है गाइस, वन, राइट सरफेस को वन टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है, एंड आपको फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज राइट को घुमाना है, एंटी क्लॉक आपको घुमाना है, और फ्रंट को भी एंटी क्लॉक घुमाना है गाइस। FRU आप याद रखोगे, यानी फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉक, अप एंटी क्लॉक, फ्रंट एंटी क्लॉक। FRU आपको याद रखना है गाइस। इस प्रकार से आपका येलो क्रॉस बन जाता है, ये तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद। अब आपको ध्यान देना है गाइस कि आपका जो ये सेंटर पार्ट है इसे मैच करना होता है, और सेंटर पार्ट मैच कर चुका हूँ, तो आप इसे देख सकते हो। इसे घुमाने के बाद आपका ये रेड का मैच है और ग्रीन का मैच है, बाकी के दो मैच नहीं है। तो जो दो पार्ट मैच हैं उन्हें, एक को आपको लेफ्ट पार्ट रखना है और एक को बैक की तरफ रखना है, और आप फिर इसे नए तरीके से, इस प्रकार से एक नया फार्मूला आपको बता रहा हूँ गाइज, उस प्रकार से आप इसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ऊपर जाएगा, 7 8, और आप सेंटर पार्ट को मैच करो गाइज। आपके सभी सेंटर पार्ट मैच हो चुके हैं, और आपने क्रॉस बनाने के बाद आपका सेंटर पार्ट इसी प्रकार से मैच होता है गाइज। बहुत सिंपल सा तरीका है, यही फार्मूला आपको एक बाद के स्टेप में भी करना होता है गाइज। अब आपको क्या करना है कि आपका जो ये कॉर्नर पार्ट है ये हमें मैच करना है। तो कॉर्नर पार्ट मैच करने के लिए आपको इन तीनों के जो भी एसोसिएटेड कलर हैं वो तीनों को आपको इसमें मैच करना है गाइज। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो कलर है, ये तीनों एसोसिएटेड कलर मैच है, यानी कि इसमें ऑरेंज है, ऑरेंज का एक सरफेस है यहाँ पे तीनों प्लेन में आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ये ग्रीन का भी प्लेन यहाँ पे मैच कर रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि आपका जो ये ब्लू पार्ट है, ये तीनों प्लेन में से कोई में भी ब्लू पार्ट नहीं है, तो यानी ये गलत है। तो जो गलत पार्ट है उसे हमें क्या करना है गाइज, कि एक नया फार्मूला मैं आपको इसी में बता रहा हूँ, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, और आप इस प्रकार से इसको फिक्स कर पाओगे। और यही एक यूनिवर्सल तरीका है गाइज, बशर्ते कि आपके पास एक फास्ट क्यूब होता है, और आप इस प्रक्रिया को बार बार करने के बाद आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो इम्प्रूव होने के साथ साथ आप इसे तेज़ी से कर पाते हो। लेकिन ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ता है गाइज, इसके अलावा कोई दूसरा थंब रूल नहीं है। तो चलिए इसे हम एक बार अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमारा ये कलर मैच नहीं हो पा रहा है गाइज, तो इसे फिर से अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन 2 3
4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से आप देख रहे हो गाइज कि आपका फिर भी एक कलर मैच नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रक्रिया को आपको बार बार तब तक दोहराना है जब तक कि आपका तीनों एसोसिएटेड कलर मैच ना हो जाए गाइज। और आप इसे घुमाने के बाद आप देख सकते हो कि ये मैच हो चुका है हमारा गाइस, और ये बाकी है। तो यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से घुमाएंगे। अब आप देख सकते हो गाइस कि आपका जो तीनों एसोसिएटेड कलर है वो कॉर्नर पार्ट में है, इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ ब्लू है तो ये ब्लू प्लेन है आपका, तीनों में एसोसिएटेड है गाइस। इसलिए अब आपको नेक्स्ट फार्मूला जो अप्लाई करना है गाइस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसे आपको बशर्ते कि लेफ्ट और राइट दोनों भी साइड पे यूज़ करना है। तो इसे मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और इस प्रकार से आपका जो क्यूब है गाइस वो तैयार हो जाता है।